सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्सेज पढ़ लिया था हमने। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम्स, यानी कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अलग अलग वन्य जीव पाए जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन डिस्टिंक्ट एरियाज इन डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन्स, snow covered regions. All the animals have preferred areas of habitation which are suitable for their survival, यानी कि अलग अलग जो वन्य जीव होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि रेगिस्तान है, जंगल हैं, मैदानी भाग हैं या फिर बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं, उन सभी के अंदर अलग अलग वन्य जीव पाए जाते हैं। ऑल द एनिमल्स हैव प्रिफर्ड एरियाज़ ऑफ हैबिटेशन, यानी सभी जो वन्य जीव हैं वो अपने जीवन के लिए जो सूटेबल जो भी उनकी कंडीशंस होती हैं जीवित रहने के लिए, उसके अनुसार ही अपना आवास है उसको चूज़ करते हैं। दे हैव अडप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइविंग इन द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, यानी कि वो अपने आप को एक विशेष वातावरण के अंदर जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार जीवित रहने के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं। एनिमल्स अडाप्ट देमसेल्व्स टू द हैबिटेट मोस्ट सूटेबल फॉर देम। एनिमल्स अडाप्ट देमसेल्व्स टू द हैबिटेट मोस्ट सूटेबल फॉर देम, यानी कि उन जानवरों के लिए जो आवास उपयुक्त होता है वो उसी स्थान पर निवास करते हैं। दीज एरियाज़ आर ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमन बींग्स ग्रेजुअली, इन क्षेत्रों के अंदर जो मानव जीव हैं वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ द प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर बीइंग डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज सो दैट दे हैव ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि हमें जो प्राकृतिक जो वन्य जीवों की विरासत है उसको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण से उनको सुरक्षित रखने के लिए वाइल्ड सेंचुरीज हैं वो भी स्थापित की जा रही हैं। वेरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड in order to preserve the plants and animals which are getting extinct due to change in the environment, यानी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने के लिए, वनस्पतियों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारे पर्यावरण के अंदर कोई बदलाव न हो। अबाउट 11,000 स्पाइसेज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अनडेंजर्ड स्पाइसेज, यानी कि हमारे विश्व के अंदर 11,000 जानवरों की जनजातियाँ ऐसी हैं जो अनडेंजर्ड स्पाइसेस घोषित हो चुकी हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वन्य जीवों की उपयोगिता। एन इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाई वाइल्ड लाइफ इज़ इन इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, यानी कि वन्य जीव जो हैं वो मनुष्य के जीवन के अंदर इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं के द्वारा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन द बायोस्फीयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अदर्स विच सस्टेन्स एंड एनहांस ह्यूमन लाइफ इन बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स हैं और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो आपस में यानी कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। विच सस्टेन्स एंड एनहांस ह्यूमन लाइफ, जिससे मानवीय जीवन है वो यानी कि सस्टेन रहता है। हेंस दीज इकोलॉजिकल प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि ये जो इकोलॉजिकल प्रक्रियाएँ हैं, पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रियाएँ हैं, ये वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड अदर एंडीवर्स सपोर्टिंग लाइफ। These are several biological processes where wildlife plays important roles such as pollination, seed disposal, germination, soil generation, pest control, habitat maintenance, etc. यानी कि ये जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जैसे कि जो वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, कृषि करना है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, अन्य जो भी प्रक्रियाएं हैं जो उनके जीवन को सपोर्ट करती हैं। अन्य बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो वन्य जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान निभाती हैं, जैसे पॉलिनेशन है, सीड डिस्पोजल है, जर्मिनेशन है, सोइल जनरेशन, पेस्ट कंट्रोल, हैबिटेट मेंटेनेंस
etc. Ecosystem. It is defined as a complex relationship between all the living resources and residents of an area, including all forms of life, plants, animals, birds, fish, microorganisms, people and non-living resources, air, water, soil, etc. यानी कि यह एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से यानी कि कठिन अंतर संबंध होते हैं जिनके अंदर सभी जो लिविंग रिसोर्सेज हैं और रेजिडेंट्स ऑफ एन एरिया इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी कि सभी जीव जंतुओं के जो जीवन है जैसे कि पौधों का है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स, फिश, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं, पीपल्स एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग्स हैं जिनका आपस में एक संगठन पाया जाता है, वो जो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो ही इकोसिस्टम कहलाता है। इफ़ वन डिसअपेयर द अदर्स वुड बी ऑल्सो अफेक्टेड यानी कि इन दोनों का आपस में आंतरिक संबंध होता है, एक के भी न होने से एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों का संरक्षण। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इको सिस्टम यानी जो वन हैं वो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास स्थान होते हैं और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम वुनरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम ऑफ दीज हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि कई जीवों की जो प्रजातियां हैं जो नष्ट होने की कगार पर हैं, उनमें से कुछ दुर्लभ जातियां भी पाई जाती हैं। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शंस यानी कि विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां हैं और कुछ प्राकृतिक तथ्य हैं जिसके कारण से जो वन्य जीवों की दुर्लभ जो स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, वो नष्ट हो रही हैं।